यहाँ 18,722 लोग जो 3 बजे तक के जो आंकड़े थे टोटल विजिट हुए हैं, जिसमें से लगभग 5722 की भागीदारी जो थी वो ट्रेड विजिटर की थी, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करा कर किया। बाकी जो फुटफॉल रहता है वो आर्टिजन लेवल से लेकर के और जो लोग अपनी संभावना स्टेट में तलाशते हैं उनका रहता है। व्यवसाय की दृष्टि से देखिए तो ये यहाँ पर सीधा कोई B2C नहीं है, सीधी कोई सेल परचेज नहीं होती है, लेकिन चूंकि आगरा से 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का जूते का व्यवसाय है और कंपोनेंट लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ के कंपोनेंट लगते हैं, उस कंपोनेंट जो इस फेयर के मीट एट आगरा के माध्यम से 15 से 20 हज़ार करोड़ के कंपोनेंट्स की यहाँ पर एक नींव रखी जाती है। सोर्सिंग फेयर है, सोर्सिंग की संभावनाएं यहाँ से रहती हैं। तो जैसा आपने बताया कि स्मार्ट शूज़ में सिटी लाइट, तो क्या माना जाए कि आगे चल के चिप और GPS भी? देखिए, मुझे लगता है कि जूता सबसे बड़ा साधन हो सकता है कि सर्विलांस में, सिक्योरिटी में, सेफ्टी में। बहुत सारी तरह की इस तरह की चिप लगाई जा सकती हैं कि आदमी कहीं से चला और आप जानेंगे कि वो कहाँ चला है, कहाँ से ट्रैक हुआ, कहाँ से गुजरा, कहाँ से निकला, ये सारा कुछ ट्रैक किया जा सकता है जूते के माध्यम से। और उसकी आहट से हम पहचान सकते हैं कि ये वो किस तरह की नेचर का व्यक्ति है, उसको भी पहचाना जा सकता है। ये आज AI का ज़माना है, स्मार्ट फुटवियर पर बात करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं हम, इस तरह के अभी से मनन शुरू होगा। हालांकि बहुत अर्ली स्टेज है, मैं ये नहीं कहता कि ये हम कल बनाने वाले हैं, लेकिन इसके मंथन शुरू कर दिया गया है कि आगरा की भी बड़ी भूमिका हो। जिस तरह से आगरा को GI टैग मिला है, आगरा के जूते से उत्पत्ति आगरा से हुई, तो आगरा के जूते की उत्पत्ति केवल बेसिक जूतों तक न रह जाए। किस तरह से स्मार्ट फुटवियर भी यहाँ बने, स्पोर्ट्स फुटवियर भी बने, यहाँ पर गोल्फ शूज़ भी बने, यहाँ क्रिकेट शूज़ भी बने, यहाँ हॉकी शूज़ भी बने, यहाँ फुटबॉल शूज़ भी बने, एथलेटिक शूज़ भी बने। ये सारे मंथन यहाँ किए जा रहे हैं कि आगरा की इंडस्ट्री किस तरह से एक नेक्स्ट बड़ा आयाम दिया जाए। डेलीगेशन था, तो क्या मेक इन इंडिया के ऊपर कोई बात है कि वो लोग अपने देखिए, ताइवानी जो डेलीगेशन था वो मशीन्स बनाते हैं। अभी तक हम मशीन्स के लिए चाइना पर जो निर्भर रहते थे, वो चाइना पर निर्भर ना रह करके, क्योंकि चाइना से रिलेशन हमारे ऊपर नीचे रहते हैं, वो ताइवानीज अपनी फैक्ट्री यहाँ आकर के कैसे लगाएं और पहले कुछ साल यहाँ पर प्रदर्शित करें, अपनी मार्केट को देखें। अगर उनको ये संभावना लगती है कि यहाँ पर मार्केट अच्छी है तो यहाँ पर प्रोडक्शन करें उन मशीनों को। विदेशी एग्जीबिटर ने यहाँ की फैक्ट्रीज की भी क्या विजिट करी है, तो किस तरह? देखिए, उन्होंने अभी भी यहाँ पर हैं, वो अभी भी लगातार विजिट कर रहे हैं। उनमें से जो ताइवान का जो 4 लोगों का डेलीगेशन था, 2 लोग उसमें से आज चले गए हैं, 2 लोग अभी भी यहीं पर हैं। वो फैक्ट्री के साथ 1-to-1 जॉइंट वेंचर्स के काम कर रहे हैं और इटालियंस ने भी आगरा की फैक्ट्रीज के साथ भी जॉइंट वेंचर्स किए। बहुत अच्छा ये रहा कि वेदर के हिसाब से और जो जनरल कंडीशंस रहीं बहुत अच्छी रहीं और विजिटर्स को आने जाने में कोई असुविधा या और किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे 3 दिन का जो आयोजन हुआ उसमें करीब 18,000 रजिस्टर्ड विजिटर्स आए हैं और जो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस के तौर पे करीब 5,700-800 के करीब जो रजिस्ट्रेशन हुए विजिटर्स के वहाँ पे। ये कोई भी ये फेयर जो है एक सीधा यहाँ पे सेल या परचेज़ का नहीं होता है। यहाँ पे एक नींव रखी जाती है और आगे वाले सीजन्स के लिए यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट, नए संसाधन जो दिखाए जाते हैं उनके ऊपर फिर बिजनेस चलता है। और ये भली बात ही आप जानते हैं कि जो भी आगरा का टर्नओवर है 5,000 करोड़ का, उसमें 40 से 50% रॉ मटेरियल लगता है। तो एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इतना हमारा यहाँ पे टर्नओवर का इस फेयर से बेनिफिट होगा। यहाँ तक सवाल है फॉरेन एग्जिबिटर्स का या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का। यहाँ पे करीब 35 से 40 फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स और उनकी कंपनियों ने भाग लिया। कुछ ने डायरेक्ट लिया, कुछ ने अपने जो इंडियन पार्टनर्स हैं उनके थ्रू लिया, कुछ जो उनके इंडियन एजेंट्स हैं उनके थ्रू लिया, बट अधिकतर सबकी उपस्थिति यहाँ पे रही। जो ताइवानी पार्टनर
के तौर पे प्रोजेक्ट किए गए थे। वो लोग यहाँ पे 3 दिन के लिए उनका डेलीगेशन आया था और आगरे में अभी भी रुका हुआ है। किसी भी फेयर का सक्सेस जो होता है वो फुटफॉल की क्वालिटी पे होता है कि किस क्वालिटी के लोग आए इस फेयर को देखने के लिए। जो लोग आए वो सारे जेन्युइन बायर्स थे, जेन्युइन कस्टमर्स थे। वो या तो छोटे कारखाने वाले थे या बड़े कारखाने वाले थे या ट्रेडर्स थे, लेकिन सारे लोग यहाँ जो इतनी दूर 20 किलोमीटर आगरा से आएगा वो एक जेन्युइन कस्टमर आता है। तो भीड़ भाड़ और घूमने फिरने वाले लोग कम आए और जेन्युइन लोग ज़्यादा आए, जिसकी वजह से ये फेयर इतना दिन ब दिन सक्सेसफुल होता जा रहा है। ताइवानी डेलीगेशन जो आया था, क्या उसका रिस्पॉन्स रहा? उसको देखते हुए आगे किस तरह की और ताइवानीज डेलीगेशन हमने इसलिए बुलाया था कि हम चाहते हैं कि अच्छे कंपोनेंट्स इंडिया में बन सके और ताइवान एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है। वो यहाँ पे आके अगर इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें। आज जो चाइना की सक्सेस है वो ताइवान की वजह से है। जितने भी ताइवानीज़ बिजनेसमैन थे वो चाइना गए, उन्होंने चाइना की चीप लेबर, चीप प्रॉपर्टीज़, चीप फैक्ट्रीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले गए और पूरी दुनिया पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब चाइना में काम करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दूसरे देश देख रहे हैं और इंडिया इज़ द बेस्ट प्रोस्पेक्ट। कोई MOU वगैरह साइन हुए? MOU नहीं साइन हुए, वो अभी होंगे, लेकिन हमने उनको प्रोत्साहित किया कि यहाँ पे आप फैक्ट्री लगाइए कंपोनेंट्स की, मशीनरी बनाने की, सोल्स की, इनसोल्स की, सिंथेटिक लेदर की। ये सब चीज़ें आप अगर लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत फ्यूचर अच्छा है।